तो आज भोपालगढ़ में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी मूल ज्ञान का सत्संग सुन पाते हैं, और उससे भी ज्यादा बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा बैठ के सुन के चले गए घर वापस, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। इसको कोई बिरला ही समझ पाता है। साहिब कहते लाखन में कोई समझ ना पाई है और कोटि मध्य जानेंगे। तो कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते लाखन में कोई समझ ना पाई है। 1 लाख आदमी अगर सत्संग सुन रहा है, कहते उनको पता ही नहीं लगेगा बात चल क्या रही है, कहां की बात चल रही है। लाखन में कोई समझ ना पाई है, कोटि मध्य जानेंगे। 1 करोड़ आदमी सुन रहा हो सत्संग, तब किसी बिरले के समझ में आएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। मुझे समझना सबके बस की बात नहीं है कि कोई कहे कि हम तो कबीर पंथी हैं। क्या करते हो? हम सुबह शाम पूजा करते हैं कबीर साहब की मूर्ति की। नहीं समझ पाया। हाँ भाई तुम क्या हो? मैं भी कबीर पंथी हूँ। क्या करते हो? नाम जपता हूँ दिन रात। वो भी नहीं समझ पाया। तुम क्या करते हो? मैं कबीर पंथी हूँ, दिन रात भजन गाता हूँ, मस्त रहता हूँ भक्ति में। वो भी नहीं समझ पाया। मेरी गाय गाएगा 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाय बूझेगा, 7 लोक को सूझेगा। कहते हैं मेरी गाय गाली ना अगर सारी उम्र, धक्के खाने के लिए तैयार हो जाना। धक्के मिलेंगे 84 के। और मेरी गाय बूझ ली तो फिर सतलोक की तैयारी कर, तुझे काल रोक नहीं सकता। तो आज उसी को बूझना है। सत्य नाम है सार, पूछो संत विवेक करी, और उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। ये पहली लाइन है कबीर सागर की, और पहली लाइन को ही नहीं सारे कबीर पंथ में कोई समझ पा रहा कि सत्य नाम है सार। बस सत्य नाम को जान लो कि सत्य नाम क्या है। जान नहीं पा रहे, जपने में लगे हैं सतनाम सतनाम सतनाम। बर्बाद हो गया कबीर पंथ सतनाम के चक्कर में। बर्बाद हो गया हिंदू धर्म राम के चक्कर में। बर्बाद हो गया मुस्लिम धर्म अल्लाह के नाम के चक्कर में। नाम का तो खेल ही नहीं है। नाम का तो खेल ही नहीं है। नाम ही बंधन है। अरे एक नाम को जान के और दूजा दे बहार। और चंचल से निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जा। तो आज उस नाम की महिमा सुनेंगे जिस नाम की महिमा सुनाने के लिए बंदी छोड़ सतलोक से चल के आते हैं। सतलोक से हम चले आए, अजरो अमर शरीर। इसको समझना पड़ेगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले उस बंदी छोड़ के चरणों में जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो कबीर साहब इस संसार में केवल सतनाम का भेद बताने के लिए आए। उसके अलावा जितना भी तुम्हें कोरा पाखंड दिखाई दे रहा है कबीर साहब के नाम पे, वो सब झूठ है, सब मिथ्या है। कोई मंदिर बना के बैठ गया कबीर साहब के नाम पर, कोई मूर्ति लगा के बैठ गया कबीर साहब की, मूर्ति के आगे गल्ला भी लगा दिया कबीर साहब के नाम पे। ये सब झूठ है, ये सब पाखंड है। साहिब ने कभी कहा ही नहीं कि मूर्ति की पूजा करो, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कबीर पंथी
समझ पाए। अरे साहेब ने खंडन किया मूर्तियों का, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। कबीर साहब ने खंडन किया मूर्तियों का, खंडन किया नाम का। कौन से वाले? ये जो 52 अक्षरी नाम लेके बैठे हुए आजकल, मंत्र लेके बैठे हैं। बेटा ये मंत्र जप ले, बेटा वो मंत्र जप ले। गुरुजी कितना टाइम? 2 घंटा जप ले, 3 घंटा जप ले। और साहिब क्या कह रहे हैं? अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना गागा हंस ना होए। ये जितने भी तंत्र मंत्र वाले हैं ये सब 84 की तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। बिना सार शब्द के सब धरे जाएंगे काल की कचहरी में। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अगर काल से बचना है तो शब्द को छीन ले। वो शब्द कोई 52 अक्षरी शब्द नहीं है, वो शब्द कोई इंसानों का बनाया हिंदी का, पंजाबी का, उर्दू का, अरबी का, अंग्रेजी का शब्द नहीं है। जो गुरु हिंदी के नाम, उर्दू के नाम, अरबी के नाम, अंग्रेजी के नाम देके बैठे गुरु बने बैठे हैं, कहते हैं ये सब गुरुआ है, गुरुआ। अरे घर घर मंत्र देत फिरत है माया के अभिमाना, और गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना। ये जितने मंत्र देने वाले गुरु चाहे किसी भी धर्म के हो, केवल कबीरपंथी नहीं, किसी भी धर्म के, जो तुम्हें मंत्र देके कहता है कि जप बेटा जप, तो साहिब कहते हैं अरे नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब जो वस्तु पास में है उसको जपने की क्या जरूरत है? जो पानी मेरे पास में है उसका नाम जपने की क्या जरूरत है? यही भेद है गुरु और गुरुआ में, गुरुआ में। यही समझा रहे हैं साहिब। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। अपने रूप की खबर नहीं है, मंत्र दे दे के गुरु बने बैठे। कबीर साहब ने इतना लताड़ा, इतना लताड़ा, लेकिन माया के चक्कर में इनको समझ ना आया। इसीलिए साहिब कह रहे हैं अरे दुविधा में दोनों गए, और माया मिली ना राम। जो माया इकट्ठा करी, सत्संग घर बड़े बड़े बना दिए, आश्रम बना दिए, और ना गुरु ले जा पाया यहां से। एक ईंट ले गया हो तो बता देना, ट्राली भर भर के ईंट मंगा तो ली, लेकिन उसमें से एक ईंट ना खुद ले जा पाया, और उसके जाने के बाद चेले लड़ बन रहे हैं, लठ बज रहे हैं, एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ रहे हैं। किसकी वजह से? माया की वजह से। दुविधा में दोनों गए, और माया मिली ना राम। राम के नाम पे मंत्र मिल गया, और माया तो खुद ही गले डाल ली अपने। इसी को साहिब समझा रहे हैं। अरे गुरु को चेला विष देवे जो गांठी हो दाम, और पिता पुत्र पिता को मारता, और ये माया का काम। आज जितने भी आश्रमों में झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, किस लिए? माया के लिए। और गुरु ने माया जोड़ी ना हो, आश्रम बनाए ही ना हो, बताओ कौन लड़ेगा? एक छोटी सी झोपड़ी में रह के चला जाए, कौन लड़ेगा? मैं झोपड़ी में रहूंगा, मैं रहूंगा। कोई झोपड़ी में रहना नहीं चाहता, सबको महल चाहिए। क्यों चाहिए? जैसा गुरु वैसा चेला। गुरु बन गया महल इकट्ठा करने के लिए, तो चेला भी वैसा ही मिलेगा। और साहिब क्या कह रहे हैं? वाणियां किसकी गा रहे हैं? मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीर संगमरमर से नीचे नहीं फकीरी आ रही किसी की। आश्रम में संगमरमर पत्थर लगा होना चाहिए, करोड़ों रुपए के बड़े बड़े महल बने चाहिए, और भजन गा रहे हैं मन लाग
मेरे यार, फकीरी में कबाड़पंथी है ये, कबाड़पंथी, कबीरपंथी नहीं है। कबीरपंथी होते तो एक झोपड़ी में भी मन लग जाता, लेकिन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि बड़ा दिखने का शौक है, बड़ा हो जाओ, मेरा और बड़ा आश्रम हो जाए, उसके बाद फोटो खिंचवा खिंचवा के आश्रम की घरों में लगवा देंगे, ये है हमारा आश्रम। इतना बुरा हाल है। और कैसे छूटेगी माया? और गुरु की ना छूट पारी, चेले की कैसे छूटेगी? नहीं छूट सकती। इसीलिए साहिब ने बिल्कुल खरे खोटे शब्दों में गुरुओं को लताड़ा कि तुम सुधर जाओ। पहले कहें कबीर सुनो भाई साधो, पहले तुम लोग सुनो, बाद में सुनाना किसी को। तो साहिब ने किसी को नहीं बख्शा, किसी को भी नहीं, कि सब माया की दौड़ में अंधे हुए पड़े हैं और जिसको प्राप्त करना है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अरे ये काया को कुटी कहा साहिब ने, ये कुटी भी खाली करके चले जाओगे, उन आश्रम का क्या करोगे? बड़े बड़े आश्रम, और कितने आश्रम बनाओगे? संगत के लिए बनाया है, संगत तो बढ़ती जा रही है। 100 करोड़ चेले बन गए तो क्या करोगे? पूरा शहर, पूरा राज्य खरीद लोगे तुम? ये सब माया की दौड़ है, इसी से बाहर निकल जाना है। अरे आश्रम तो बहुत दूर की बात है, साहिब कहते रहना नहीं देश ये गाना है, और ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है। ये संसार झाड़े और झाकर, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। बताओ कौन सा नाम ठिकाना है? नाम तो मंत्र दे दिया तुम्हें, नाम ठिकाना है, नाम मंत्र नहीं है कि गुरुजी ने मुझे मंत्र दे दिया, कान में सुन लिया मैंने। ठिकाना नहीं, ठिकाना है क्या वो तुम्हारा? नाम ही ठिकाना है, शब्द ही ठिकाना है। किसका ठिकाना है? किसका ठिकाना है? सूरत का, सूरत का ठिकाना है, क्योंकि सूरत भटकी पड़ी है संसार में, इसको ठिकाना ही नहीं मिल रहा है। इसीलिए साहिब कह रहे सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांधे स्थिर करो, आठों पहर हजूर। बात तो बिल्कुल सही करी है, लेकिन शब्द के नाम पे दिया क्या जा रहा है? जाप, ये मंत्र जप ले, वो मंत्र जप ले, और क्या दिया जा रहा है? अजपा जाप, श्वासों पे जप ले, ओहम सोहम ओहम सोहम, सत्य सोहंग सत्य सोहंग, कोहंग कोहंग वोहंग वोहंग, जितना मर्जी जप लो। और क्या दिया जा रहा है? कानों में उंगलियां डलवा के अनहद नाद दिया जा रहा है। जाप, अजपा, अनहद, तीनों में उलझा दिया जीव को। और साहिब समझा रहे हैं, अरे जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में, और बाटो कालना खाए। सूरत समाए शब्द में, शब्द क्या है? जब तक तुम्हें शब्द का भेद नहीं मिल गया, तब तक ये काल छोड़ेगा नहीं, धर धर के खाएगा। इसीलिए साहिब समझा रहे हैं बीजक में, सार शब्द कही बाची हो, मानो एतबारा हो, अक्षर पुरुष पेड़ निरंजन वाटी डारा हो। वो आदि पुरुष पेड़ निरंजन वाटी डारा हो। और बचोगे कैसे? सार शब्द कही बाची। सार शब्द क्या है? सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, कोई हिंदी पंजाबी का नाम पकड़ा दिया गुरुजी ने हिंदुस्तान में, इसलिए हिंदू गुरु मिल गया, हिंदी के नाम दे दिए। और अगर अरब देश में होते तो, अंग्रेज होते तो अंग्रेजी में नाम मिलता। ये सब भाषा का खेल है, 52 अक्षर का खेल है, स्वर व्यंजन का खेल है। तो साहिब समझा रहे हैं, स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, 52 का वो खेल नहीं है। वो नाम इन 52 का खेल नहीं है कि 52 अक्षरों को जप रहे हो दिन रात, राम 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 राम। मुसलमान है तो अल्लाह 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 अल्लाह, सिख है तो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये तुम अपने धार्मिक नाम पकड़ के बैठ गए हो, जिस धर्म में तुम जुड़ गए हो। लेकिन जो सतनाम है वो कोई जाप मंत्र नहीं है।
सतनाम क्या है? सतनाम तुम्हारा स्वरूप है, स्वरूप। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं कि तुम इसको जपने लग जाओ आंखें बंद करके, सतनाम सतनाम सतनाम। झूठा नाम है ये। अगर तुम सतनाम सतनाम जपते हो, ये झूठा नाम है, ये सतनाम नहीं है। सतनाम क्या है? सतनाम वो है जो बोलने, लिखने, पढ़ने, सुनने में नहीं आता, नहीं आता। वो क्या है? वो तुम्हारा स्वरूप है। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, वो पावे आप स्वरूप। जो सतनाम के भेद को जान लेता है, वो अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसको ये काया रूप नहीं चाहिए, इसको वो छोड़ देता है, तैयार रहता है। अंत समय आया, इसको केले के छिलके की तरफ फेंक देगा, जैसे आप फेंक देते। लाते तो केला देख के हो, बाहर का कवर देख के, हरा है, पीला है, दाग है कि नहीं है। केले का भाव तुम छिलका देख के ही लगाते हो, लेकिन जब खाने की बारी आती है तो जिसको देख के पसंद करके लाए होते हो, वो कहां जाता है? डस्टबिन में। समझ लो। इसी प्रकार जिसको अपना सत्य स्वरूप समझ में आ जाता है, उसके लिए ये काया का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। वो खुद को काया समझ ही नहीं सकता। जब वो काया नहीं है, वो एक आत्मदेव हो गया, तो उसका गुरु काया कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उसका गुरु कौन हो जाएगा? अरे शब्द गुरु सुरत धुन चेला, शब्द गुरु हो जाएगा। शब्द क्या है? आत्मदेव ही शब्द है, उसी को शब्द बोला गया है। आत्मा ही शब्द है। गुरु हमें शब्द का ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान देता है, हिंदी के मंत्र नहीं देता। कि तुम हिंदी के मंत्र लेके आ गया, तुम सोच रहे हो मेरा बेड़ा पार हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाएगा। और वो गुरु नहीं है, वो गुरुआ है। तो साहिब कह रहे झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। समझ लो। ये मत समझना हमने गुरु धारण कर लिया, हम तो पार हो जाएंगे, हम निगुरे नहीं रहे। अच्छी बात है गुरु धारण कर लिया, क्योंकि निगुरा होके मरना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो साहिब कह रहे हैं गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। साहिब क्या कह रहे हैं कि गुरु मेरे सभी बड़े। ठीक है, आपने कोई गुरु बना लिया, अच्छी बात है। अहो भाग्य आपके जो आप निगुरे नहीं कहलाए। क्यों? क्योंकि भले आप छोटी से छोटी कक्षा में आ जाओ और अपना केवल नाम लिखना भी सीख जाओ, मात्र नाम लिखना, तब भी आपको कोई अंगूठा छाप नहीं कह सकता। इतनी बड़ी महिमा है गुरु की। अगर तुमने पहली कक्षा भी पढ़ ली, पहला गुरु भी धारण कर लिया, तो तुम अंगूठा छाप नहीं रहे, नहीं रहे। जहां पर भी साइन करने की बात आएगी, तुम अंगूठा नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि तुम निगुरे नहीं हो। और जिसने कोई भी गुरु धारण नहीं किया, एक भी जीवन में, वो पक्का अंगूठा ही लगाएगा। वो अंगूठा ही लगाएगा, क्योंकि उसने गुरु बनाए निगुरा है। तो साहिब कह रहे हैं गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। जो गुरु तुम्हें शब्द का विवेक, जो तुम्हें पारखी बना दे, वही गुरु सिर का मोर है। बाकी 84 में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कबीर साहब ने किसी को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन साहिब क्या कहते हैं? समझ लो, मेरा जो असली ज्ञान है वो आत्म ज्ञान है। ये